नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी। जानिए जनवरी 2022 में पौष पुत्रदा एकादशी कब है, संपूर्ण पूजा विधि व पूजन सामग्री। और अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो एकादशी के दिन ज़रूर यह उपाय कीजिए। आइए जानें एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है, एक पौष माह में, दूसरी श्रावण माह में। पौष के महीने में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी रहेगा 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को। यह शुक्ल पक्ष एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जनवरी 2022 शाम 4:49 पे, समाप्त होगी 13 जनवरी 2022 शाम 7:32 में। पारण समय होगा 14 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:21। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा। इस व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के लिए निम्नलिखित पूजन सामग्री की ज़रूरत होती है। शुभ मुहूर्त में पूजन करने से पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, फल, मिष्ठान, अक्षत, तुलसी दल, नारियल, सुपारी, लौंग, चंदन, धूप, दीप, घी, पंचामृत। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। हर एकादशी की तरह पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम भी 10वीं तिथि से ही आरंभ होते हैं। अगर आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो 10वीं को सूर्यास्त से पहले ही रात का भोजन ग्रहण कर लें। 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद भोजन करने की मनाही होती है। रात में विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प मन में लेकर सोएं। सुबह उठकर तिल के तेल का शरीर पर लेप करें और फिर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं और हाथ में पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेकर मुट्ठी बंद करें। व्रत का संकल्प लें, उसके बाद उसे प्रभु के चरणों में छोड़ दें। अब भगवान की प्रतिमा पर जल आदि अर्पित करें, नए वस्त्र पहनाएं, फिर धूप, दीप, पुष्प, दक्षिणा, गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु नारायण की पूजा करनी चाहिए और आप जो अर्पित करना चाहते हैं उसे चढ़ाएं। उसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार दान दें। फिर पूरे दिन निराहार रहें। इस व्रत को निर्जला यानी बिना जल के किया जाता है। यदि विशेष परिस्थितियों क्षमता के अनुसार संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार किया जा सकता है। दिन भर भगवान का मनन करें, रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करें, भोजन बनाएं। उसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद ही स्वयं ही व्रत का पारण करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर ही अपना व्रत खोलें। संतान प्राप्ति के लिए क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करके और पूजा खत्म करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें और भोजन कराएं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, साथ ही उनकी संतान यशस्वी होती है, आगे चलकर कुल का नाम ऊंचा करती है। यदि किसी संतान के जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो संतान से संबंध बेहतर ना हो तो इस दिन इन उपायों को आजमाने से संकट का समाधान हो सकता है। पीपल को कलयुग में श्री कृष्ण का रूप माना गया है। अगर आप एकादशी के दिन पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल की पूजा करें, जल, पुष्प, अक्षत वगैरह आदि अर्पित कर दीपक जलाएं तो भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चूँकि पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए है, ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन कोई भी उपाय करने से संतान के जीवन में आने वाले तमाम कष्टों का निवारण होता है।
लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। मान्यता है कि यदि पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाए, उन्हें पंचामृत और तुलसी अर्पित की जाए तो वह प्रसन्न होते हैं। निःसंतान दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र को यदि कोई समस्या है तो उनके समाधान मिल जाते हैं। अगर संतान पर बीमारी का संकट हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं या चावल चढ़ाएं। भगवान से संतान की बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद चढ़ाया हुआ अनाज गरीबों में बांट दें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। शाम के समय एक दीपक तुलसी के पास रखने से घर की परेशानियां दूर होती है। संतान के साथ बिगड़े संबंध बेहतर हो जाते हैं। अगर आपकी संतान अपनी नौकरी को लेकर परेशान है तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। उस खीर में तुलसी अवश्य डालें।